वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर में इस सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल को, जिसका नेम क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी को। तो अगर हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी ऑपरेटर्स की या गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किसने किया था? एक साइंटिस्ट है, जॉर्ज ने। ठीक है, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया, एक जॉर्ज साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था। बट इसकी जो क्रेडिट दी जाती है डिस्कवरी की, वो किसको दी जाती है? एक अनदर साइंटिस्ट को, जिसका नेम क्या है, कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, यानी इन्हीं के नेम के बेसिस पे इस ऑर्गेनेल का नेम भी है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इन्हीं को हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर क्या किया था, गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इन्होंने डिस्कवर किससे किया था? तो इन्होंने डिस्कवर किससे किया था? बैरनॉल के सेरेब्रम से इन्होंने नर्व सेल लिया था और उसके साइटोप्लाज्म से क्या किया था, उन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को या गोल्गी बॉडी को क्या किया था, डिस्कवर किया था। यानी जो बैरनॉल है उसके सेरेब्रम के नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में इन्होंने क्या किसको डिस्कवर किया था? गोल्गी बॉडी को क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, और दूसरा एक और भी उन्होंने नर्व सेल को डिस्कस किया था, क्या है, कैट। ठीक है, कैट के नर्व सेल के साइटोप्लाज्म से भी इन्होंने क्या किया था, गोल्गी बॉडी को क्या किया था, डिस्कवर किया था या देखा था। ठीक है, और उन्होंने इसका नेम क्या रखा था? इंटरनल रेटिकुलर ऑपरेटस। यहाँ पे उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? इंटरनल रेटिकुलर ऑपरेटस। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं उसका नाम क्या है, कैजल। उन्होंने क्या टर्म यूज किया इस इंटरनल रेटिकुलर ऑपरेटस का? गोल्गी बॉडी। क्या नाम रखा? गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी नेम किसने दिया या टर्म किसने दिया है? कैजल ने। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया है? कैमिलियो गोल्गी ने। ठीक है, अब कैमिलियो गोल्गी ने किससे देखा था? नर्व सेल से देखा था। नर्व सेल के साइटोप्लाज्म से उन्होंने क्या किया था, इस गोल्गी बॉडी को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और नर्व सेल किसका था आपका? बैरनॉल एंड कैट का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं डिस्कवरी में। एक साइंटिस्ट है डाल्टन एंड फेलिक्स। इन्होंने किसको स्टडी किया? स्ट्रक्चर अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उन्होंने गोल्गी बॉडी को किसके अंदर देखा? इसके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और क्या बोला? इट इज एक्सट्रीमली प्लियोमॉर्फिक एज इट शेप। ठीक है, एंड फॉर्म वेरी इन सेल। बोला कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, काफ़ी इसमें वेरिएशन आता है, चेंजिंग आता रहता है। ठीक है, और साथ साथ हर एक सेल में क्या करता है, वेरी करता है, अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, वो है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसको दूसरे टर्म में हम बहुत सारे अलग अलग टर्म में भी पढ़ते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोजोम्स इन प्लांट गोल्गी बॉडी। यानी प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी है उसको हम टर्म क्या देते हैं? डिक्टियोजोम्स। ठीक है, दूसरा भी टर्म देते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या होता है, लिपिड ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, कि बोला है कि किस सेल ऑर्गेनेल को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो किसको हम बोलते हैं? गोल्गी बॉडी को ही बोलते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं। बोले दूसरा टर्म क्या देते हैं हम उसको? रेडियोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ब्रेकर बॉडी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट का नेम है इसका डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी नेम है, और भी नेम है इसका, इसको हम बोलते हैं गोल्गी जोन्स बोलते हैं, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, एंड लास्ट और भी एक नेम है मिडिल मैन ऑफ द सेल। ठीक है, अगर हम मिडिल मैन ऑफ द सेल की बात करें, यानी एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट होनी है तो किसके थ्रू होंगी? गोल्गी बॉडी के थ्रू होंगी। यानी गोल्गी बॉडी क्या होता है? मिडिल मैन के जैसे काम करता है। ठीक है, कि क्या ट्रांसपोर्ट होना है, कैसे ट्रांसपोर्ट होना है, ये सारी चीज़ों की देखभाल कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। इसको हम टर्म भी कह देते हैं मिडिल मैन ऑफ द सेल। तो बट सारे नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ नेम आपको याद रखना है, जैसे डिक्टियोजोम्स आपको पता होना चाहिए, प्लांट सेल की गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया कब टर्म देते हैं? जब गोल्गी बॉडी में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल आप याद रखेंगे,
ठीक है, मिडिल मैन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, किसके नेम है, आपके गोल्गी बॉडी के नेम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बोले एक प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो 10 to 20 क्या होते हैं, डिक्टियोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्लांट सेल में अगर हम गोल्गी बॉडी की बात करें, कितना गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा, तो कितना प्रेजेंट होगा, 10 to 20 गोल्गी बॉडी या डिक्टियोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसा क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बोला अगर हम बात करें शेप की, बोला द शेप एंड साइज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल। बोला है कि अगर हम बात करें कोई सेल की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि गोल्गी बॉडी का शेप एंड साइज क्या होता है, डिसाइड होता है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल होगा उस पर हम बात करेंगे, उसका शेप एंड साइज अलग होगा। जो लेस फिजियोलॉजिकल एक्टिव होगा वहाँ पे जो गोल्गी बॉडी है वहाँ का जो शेप एंड साइज की बात करें वहाँ पे डिफर करेगा। चलिए नेक्स्ट इस पर बात करते हैं। गोल्गी बॉडी में अगर हम डायमीटर की बात करें गोल्गी बॉडी की, तो इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। ये मीटर नहीं है, ये क्या है आपका माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये एक टिपिकल प्लांट डिक्टियोजोम में देखा गया है कि जो उसका डायमीटर होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, वो कितना होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें कि अगर हम स्ट्रक्चरली जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कंपोज्ड होता है 4 पार्ट से। ठीक है, जो स्ट्रक्चरली गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो किससे कंपोज्ड होता है, 4 पार्ट से। पहला क्या है आपका सिस्टर्नी, सेकेंड क्या है ट्यूब्यूल्स, थर्ड क्या है वेसिकल्स, एंड फोर्थ क्या है आपका गोल्गियन वैक्यूल्स। यानी कि गोल्गी बॉडी की अगर हम बात करें इसमें कैसा कौन कौन से फॉर्म प्रेजेंट होंगे या क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होगा, तो 4 पार्ट होते हैं। एक सिस्टर्नी, सेकेंड ट्यूब्यूल्स, थर्ड वेसिकल्स एंड फोर्थ क्या है गोल्गियन वैक्यूल्स। पहले सबको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर्नी की। बोला कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ ए स्टैक ऑफ generally 4 to 8 membranous bond sacules are cisternae। मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक सैक या रिबन लाइक 4 to 8 मेम्ब्रेनस बॉन्ड क्या होते हैं, सिस्टर्नी, एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जिसको हम टर्म कह देते हैं सिस्टर्नी। बोला अगर फंजाई में ए डिक्टियोजोम्स इज यूनिसिस्टर्नल, फंजाई में जो डिक्टियोजोम्स होता है या गोल्गी बॉडी होता है वो कैसा होता है, यूनिसिस्टर्नल होता है, सिर्फ एक ही सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। बोला जो सिस्टर्नी शो एसिमेट्री एंड द पोलर टू फेज। बोला अगर सिस्टर्नी को देखें तो एसिमेट्रिकल होता है, यानी बोथ साइड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उसमें 2 टाइप्स के हम बोल सकते हैं पोल या फेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है कॉनकेव, एंड सेकेंड कॉनकेव को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, डिस्टल या मैच्योरिंग ट्रांसफेस, जो किसके साइड होता है, सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है। ठीक है, फिर से देखो क्या बोला, जो सिस्टर्नी एसिमेट्रिकल शो करता है। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें, ऊपर वाला पार्ट और जो नीचे वाला इनर पार्ट है, दोनों सिस्टर्नी का पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग उनकी सिमेट्री होती है। तो जो जिसके बेसिस पे आप बोलते हो कि इनमें 2 फेस प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्नी में। पहला कौन सा है, कॉनकेव फेस, या दूसरे टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल फेस, या तीसरा नेम क्या बोलते हैं, मेजरिंग ट्रांसफेस। ठीक है, जो किसके पास किसके अराउंड होता है, किसके पास होता है, सेल मेम्ब्रेन के। जो नेक्स्ट फेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या प्रॉक्सिमल, या उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग या एफ फेस। ठीक है, जो नेक्स्ट फेस को हम क्या बोलते हैं, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या प्रॉक्सिमल फेस या फॉर्मिंग या एफ फेस क्या बोलते हैं हम,
नेक्स्ट फेज को बोलते हैं, एक किसके टूवर्ड होता है, ये होता है RER के टूवर्ड, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूवर्ड, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड होता है। तो क्या बताया आपने, सिस्टर्नी एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, उसमें दो फेस प्रेजेंट होते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव फेस जिसको हम डिस्टल फेस या मैच्योरिंग ट्रांसफेस बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है। दूसरा फेस क्या है, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या प्रॉक्सिमल फेस या फॉर्मिंग फेस, एक किसके टूवर्ड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूवर्ड। चलिए नेक्स्ट सेकेंड जो हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या है आपका, ट्यूब्यूल्स। बोला दे आर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टूवर्ड पेरीफेरी एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स। बोला है क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म होता है किसके टूवर्ड, पेरीफेरी मतलब ऊपर, ठीक है, और पेरीफेरी और ट्रांसफेज ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स, जो ट्रांसफेज है सिस्टर्नी का उसके पेरीफेरी मतलब उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म होता है जिसको हम टर्म कह देते हैं, ट्यूब्यूल्स टर्म देते हैं। बोला दे इंटरकनेक्टेड द डिफरेंट सिस्टर्नी, जो क्या होते हैं, डिफरेंट सिस्टर्नी से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, आपने बोला है क्या है, सिस्टर्नी है। अभी हम सिस्टर्नी को एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या है, सिस्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए भी फेस अलग है और ये वाला फेस भी क्या है, अलग है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये वाला फेस को हम क्या टर्म देंगे, फॉर्मिंग फेस या सिस फेस। ये जो ऊपर कॉनकेव फेस है इसको हम टर्म क्या देंगे, मैच्योरिंग या ट्रांस फेस, ठीक है, या डिस्टल फेस। अब देखो क्या बताया, जो ट्रांस फेस से क्या बोला, ये एक्सटेंशन है जो एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन होता है, जो किससे एसोसिएट होता है, मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी वैक्यूल्स, ठीक है। अब आगे भी आप पढ़ोगे वेसिकल वेरे को तो बताऊंगा इसके बारे में। तो बोला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी से एसोसिएट होता है तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे वेसिकल्स फॉर्म होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मटेरियल डिपॉजिट होते हैं या फिल होते हैं, जिसको हम टर्म कह देते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये क्या है, आपके सिस्टर्नी है जो कितने नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो 4 नंबर में बना रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और ये एक सेपरेट सिस्टर्नी का ही डायग्राम बना रखा है, ठीक है। देखो ये सारे सिस्टर्नी है जो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाला फेस क्या होगा आपका, सिस फेस, ये क्या होगा आपका कॉनकेव फेस, या दूसरी टर्म में बोल सकते ट्रांस फेस। चलिए थर्ड नेक्स्ट की बात करें, जिसको आपने बोला वेसिकल। बोला दे आर स्मॉल सैक आर एराइज फ्रॉम ट्यूब्यूल्स, जो किससे एराइज होते हैं, ट्यूब्यूल से एराइज होते हैं। एंड दे आर टू टाइप्स, स्मूथ एंड कोटेड। दो टाइप्स के होते हैं, या तो स्मूथ होंगे या तो क्या होंगे, कोटेड होंगे। बोला आउट ऑफ देम स्मूथ वेसिकल्स कंटेन सिक्रेटरी सब्सटेंस, जो स्मूथ वाला होते हैं वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं उसमें सिक्रेटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, या कुछ मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं उसमें फिल होते हैं, जिसके बेसिस पे उसको हम टर्म कह देते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो कोई यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ठीक है। बोला इसके भी ओरिजिन किससे होती है, ट्यूब्यूल से ही होती है, ट्यूब्यूल से ही ओरिजिनेट होते हैं। अगर इसमें कुछ मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको हम टर्म कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको हम, अगर कोटेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रफ वेसिकल्स वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें तो आपने उसको क्या टर्म दिया, गोल्गियन वैक्यूल्स। बोला दे आर एक्सपेंशन ऑफ सिस्टर्नी एट ट्रांसफेस, ट्रांसफेस पे जो सिस्टर्नी में एक्सटेंशन होता है उससे जो वो आप बोल तो वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और बोला सम ऑफ देम एक्ट एज लाइजोजोम्स, कुछ उसमें कैसे काम करते हैं, लाइजोजोम्स के जैसे काम करते हैं। अब लाइजोजोम्स किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, गोल्गी बॉडी के फंक्शन को। तो पहला फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। बोला गोल्गी बॉडी क्या काम करता है, सेंटर ऑफ रिसेप्शन, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग
एंड सिक्रेटिंग फॉर वेराइटी ऑफ मटेरियल इन सेल। बोला सेल में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का आप हो सकते हो रिसीव करने का भी काम करता है, उसको फिनिशिंग पैकेजिंग करने का भी काम करता है, और सेल में ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। बोला आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल आर पैक्ड इन वेसिकल। जब सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि सेल कौन से मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बाद उस मटेरियल को किसमें फिल करता है, फिल पैक करता है वेसिकल के अंदर, और बाद में उसको जो गोल्जी बॉडी का मैच्योरिंग फेस है उसके थ्रू क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और जब वो रिलीज होता है तो एंड रिलीज आउट ऑफ आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। चलो ठीक है, गोल्जी बॉडी के मैच्योरिंग फेज से क्या हुआ, रिलीज कर दिया गया, बट जब सेल से वो वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होगा तो किस प्रोसेस से होगा, एक्सोसाइटोसिस से होगा। एक्सोसाइटोसिस को दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स पिनोसाइटोसिस। समझने के लिए मतलब जैसे आपने बोला ये सेल है, आपने बोला ये गोल्जी बॉडी है, अब कोई मटेरियल पैक हुआ, यहाँ से जो मैच्योरिंग फेज है यहाँ से क्या होगा, वेसिकल में फिल हुआ, यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज हुआ, अब यहाँ से रिलीज होने के बाद जब सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा किस प्रोसेस से जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। दूसरा एक आपने टर्म पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन में कोई चीज़ इंटर करता है, वेसिकल के फॉर्म में मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है, इसमें कोई मटेरियल फिल होता है, ये कट ऑफ हो जाता है, और यहाँ से सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इंटर करता है, और इस प्रोसेस को हमने टर्म पढ़ा होगा पिनोसाइटोसिस। क्या पढ़ा होगा, पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सेल से ही क्या होता है वो बाहर जा रहा है वेसिकल्स के फॉर्म में, अभी एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगा वो इंटर करेगा। सेकेंड जो उसका फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। न्यू सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी कौन इन्वॉल्व होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बोला जो पेक्टिक कंपाउंड है ऑफ मिडिल लैमेला and various polysaccharide of cell wall are secreted by Golgi complex। बोला जो मिडिल लैमेला फॉर्म होता है पेक्टेड, जो आप बोला ना कंपाउंड होता है वो, और जो डिफरेंट टाइप्स के वेरियस पॉलीसेक्राइड है जिसको आप टर्म बोलते हो सेलुलोज वेरे, जो सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो किसके थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो बहुत ही आईएमपी है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो है आपका ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोसेस में भी कौन इन्वॉल्व होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अभी होता क्या है, बोला जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कॉज ग्लाइकोसाइडेशन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेशन होता है। मतलब इसका क्या होता है, एडिशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड एंड फॉस्फोलिपिड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी ओलिगोसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की चेन किससे कंबाइंड होती है, फॉस्फोलिपिड, जो मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है उससे क्या होता है, कंबाइंड होता है। ठीक है, उसको हम टर्म कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब बोला है आप प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। बोला ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या हुआ, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपने बोला जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएट किससे है, आपका गोल्जी बॉडी से एसोसिएट है, वो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज का भी काम करता है। ठीक है, जो आगे जाके किस में इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में भी होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम्स। ठीक है, जो एक्रोजोम होता है स्पर्म का, जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हम टर्म देते हैं एक्रोजोम्स। जो स्पर्म का जो एक्रोजोम है किससे सिंथेसाइज होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस टर्मिनेशन में जो एक्रोजोम का पार्ट होता है वो किससे फॉर्म होता है, गोल्गी बॉडी से ही बनता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। नेक्स्ट इसके बाद जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स। बोला जो वेसिकल होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी लाइजोजोम्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी लाइजोजोम्स। और किस सिस्टम से फॉर्म करते हैं, GERL, जो अभी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। GERL मतलब गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसोसिएट होता है गोल्गी बॉडी से, वो क्या रिलीज करता है, लाइजोजोम्स। तो बोला है किसकी इन्वॉल्व होता है, लाइजोजोम्स के फॉर्मेशन में। जो गोल्गी बॉडी के वेसिकल हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स के। नेक्स्ट जो उसका फंक्शन हो क्या है आपका विटेलोजेनेसिस, मतलब जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एक्ट कैसे काम करता है, सेंटर अराउंड विच यॉक इज डिपॉजिट, ठीक है। तो कैसा काम करता है, सेंटर का काम करता है, जहाँ पे क्या होता है यॉक वगैरह क्या होता है डिपॉजिट होता है। ये गोल्गी यॉक डिपॉजिट वगैरह में भी क्या करता है, हेल्प करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट फंक्शन जो रूट कैप सेल है, रिच इन गोल्गी बॉडी, रूट सेल में क्या, रूट कैप सेल में क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। विच सीक्रेट म्यूसिलेज मतलब वाटर प्लस म्यूकस लाइक सब्सटेंस फॉर रुब्रिकेटिंग द रूट टिप, जैसा आप बोलते हो ना रूट कैप, यहाँ से क्या होता है रूट वेरे आगे फॉर्म होते हैं, तो रूट कैप में क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो करता क्या है, कैसे रिलीज करता है, म्यूसिलेज मतलब वाटर प्लस म्यूकस लाइक सब्सटेंस, जो क्या करता है रूट टिप को क्या करता है लुब्रिकेट करता है, ड्राई होने से बचाता है। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो हार्मोन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है गोल्गी बॉडी। बोला द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेडिएटेड थ्रू इट, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड से। एग्जाम्पल की बात बोले तो जैसे आप बोलते हो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो भी ग्लैंड है आपके बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सारे ग्लैंड के जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू मेडिएट होता है, गोल्गी बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट अगर ओरिजिन की बात करें तो बोला कि गोल्गी बॉडी इज मेनली एराइज फ्रॉम एसीआर, जो मेनली जो गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है एराइज होता है वो किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ठीक है। तो ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। एसोसिएट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर गोल्गी बॉडी मेनली एराइज किससे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।